अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईमान लर्निंग। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो फोटोसेंसिस के बारे में। इससे पहले भी हमने फोटोसेंसिस पे बात की है बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर में। आज बाकायदा तौर पे हम फोटोसेंसिस के रिएक्शंस को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो इसमें हम आज एक समराइज लेक्चर जो है वो लेंगे फोटोसेंसिस का। ओके, सो फोटोसेंसिस स्टूडेंट्स क्या है, आप सबको पता है कि फोटोसेंसिस में जो प्लांट है वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ओके, अब हम इसके एक्चुअल प्रोसेस को बात करेंगे, इसकी केमिस्ट्री पे बात करेंगे। ओके, जो फोटोसेंसिस है स्टूडेंट्स, वहाँ पे खुराक तो तैयार होती है प्लांट्स के लिए, बट दिस इज़ अ रिडॉक्स प्रोसेस। ये एक रिडॉक्स प्रोसेस है, और रिडॉक्स प्रोसेस स्टूडेंट्स ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो तरह के रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस होते हैं। एक है रिडक्शन रिएक्शन एंड सेकंड इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन स्टूडेंट क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन में आपने याद रखना है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। सेकंड इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, is a process in which removal of hydrogen, loss of electron and addition of oxygen is called ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये दोनों रिएक्शन मिलके क्या बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस कर बनाते हैं। ओके, अब हम इस दोनों रिएक्शन को एक इक्वेशन में लिखते हैं, जो कि हम अक्सर अपने सिलेबस के अंदर फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को पढ़ते हैं। जब भी हम पढ़ेंगे, जब भी लिखेंगे, हम इसी इक्वेशन को फॉलो करेंगे। ओके, तो इक्वेशन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल हैं, 12 मॉलिक्यूल हैं हमारे पास वाटर के, with the help of light and chlorophyll, because this reaction take place in the thylakoid membrane. Okay, and इसके नतीजे में क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्लूकोज बनती है, ऑक्सीजन एंड वाटर। ओके, सो जब हम बात करेंगे रिडक्शन की, तो उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होकर बनाएगी ग्लूकोज, C6H12O6 बनेगा। ओके, एंड जब वाटर की बात करेंगे, जब वाटर पे लाइट पड़ेगी तो वाटर स्प्लिट होगा, तो ये बनाएगा ऑक्सीजन, और इस रिएक्शन को हम नाम देंगे ऑक्सीडेशन का। तो इस इक्वेशन में दो रिएक्शन नजर आ रहे हैं हमें, रिडॉक्स रिएक्शन इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें रिडक्शन भी आपको नजर आ रही है और ऑक्सीडेशन भी नजर आ रही है। ओके, तो ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड देन अगर हम बात करें स्टूडेंट फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की, कि फोटोसिंथेसिस के कितने फेजेस हैं, तो दो फेजेस हैं स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस के। एक आ जाता है लाइट रिएक्शन, इसको हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, लाइट की मौजूदगी में होने वाला। ठीक है, इसमें होता क्या है, यूज ऑफ सनलाइट डायरेक्टली। ये जो रिएक्शन है ये सनलाइट को डायरेक्टली यूज करता है और बनाता है NADPH2 एंड ATP, यानी कि इसकी रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है वो है NADPH2 एंड ATP विद द यूज ऑफ डायरेक्टली सनलाइट। ओके, और उस सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है क्लोरोफिल के अंदर। ये आपको पता है क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो क्लोरोफिल में होता है, क्लोरोफिल A में। ठीक है, और थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे, ये बात भी याद रखनी है। एंड डार्क रिएक्शन, अब डार्क रिएक्शन को हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंड C3 पाथवे एंड कैल्विन साइकिल, जो साइंटिस्ट की बेस पे इसका नाम रखा गया था कैल्विन साइकिल। ओके, अगर हम डार्क रिएक्शन की बात करें ऑन द अदर हैंड, तो डार्क रिएक्शन के अंदर जो सनलाइट है स्टूडेंट वो डायरेक्टली यूज नहीं होती, इसी वजह से इसको डार्क रिएक्शन कहा जाता है। लेकिन विदाउट लाइट ये रिएक्शन भी नहीं होता, क्योंकि लाइट की मौजूदगी में जो प्रोडक्ट बनती है वही प्रोडक्ट इस रिएक्शन को कंटिन्यू करवाती है। ओके, सो डू नॉट यूज लाइट डायरेक्टली, ये लाइट को डायरेक्टली यूज नहीं करता। और NADPH2 प्रोवाइड एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन, जो NADPH2 है जो बना था लाइट रिएक्शन की मौजूदगी में, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, वाइल ATP प्रोवाइड केमिकल एनर्जी, और ATP जो है वो केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर बाय रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो इसी इक्वेशन की यहाँ पे बात की गई है कि इसी की हेल्प से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड होके क्या बनाती है, शुगर यानी कि ग्लूकोज बनाती है डार्क रिएक्शन के अंदर या फिर कैल्विन साइकिल में। ओके, अगर हम इस सारे प्रोसेस को एक डायग्राम में देखें, तो यहाँ पे मैंने इसको ड्रा किया है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी समरी है हमारे पास फोटोसिंथेसिस की। इससे आगे नेक्स्ट हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को जो है वो डिटेल्ड के साथ नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट, ये हमारे पास एक होल डायग्राम है डार्क एंड लाइट रिएक्शन की। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो यहाँ पे एक फोटो सिस्टम आपको नजर आ रहा है। सूरज की लाइट जब पड़ेगी या सनलाइट जब पड़ेगी तो वो फोटो सिस्टम पे आएगी। ओके, फोटो सिस्टम के पास होगा यहाँ पे वाटर, जो कि स्प्लिट हो जाएगा और स्प्लिट होने के बाद वो क्या बना देगा, ऑक्सीजन बनाएगा। ओके, एंड
ये सारा प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे लाइट फॉल करेगी, लाइट रिएक्शन में, क्योंकि लाइट रिएक्शन के अंदर ही फोटो सिस्टम है और फोटो सिस्टम में क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं जो लाइट को कैप्चर करते हैं और कैप्चर करने के बाद वो क्या करते हैं, लाइट रिएक्शन को कंटिन्यू करवाते हैं और उसकी जो है फॉर्मेशन होती है वहाँ पे ATP एंड NADPH2 की। ये है प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। इस चीज़ को आपने याद रखना है बिकॉज दिस इज अ इम्पोर्टेंट MCQs कि लाइट रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है वो कौन कौन सी आ जाती है हमारे पास, ATP आ जाता है और NADPH2 आता है, और यही फिर बढ़ता है डार्क रिएक्शन की तरफ या फिर कैल्विन साइकिल की तरफ। ये कैल्विन साइकिल को रन करवाती हैं दोनों प्रोडक्ट। क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड होती है और वो बनाती है ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट, और फिर ये ATP कन्वर्ट हो जाता है ADP के अंदर, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर, और NADP पॉजिटिव के अंदर, और फिर दोबारा से यही सिस्टम फोटो सिस्टम के पास आ जाता है और दोबारा सनलाइट पड़ती है, फिर ये रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू रहता है। ओके, सो ये थी हमारे पास समरी किस चीज़ की, लाइट और डार्क रिएक्शन की किस तरह से होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फोटो सिस्टम की। मैंने यहाँ पे बात की कि जैसे कि फोटो सिस्टम पे लाइट पड़ती है। फोटो सिस्टम क्या होता है ये भी आपने याद रखना है, इज अ क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये क्लस्टर है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का, जिसमें क्लोरोफिल A है, क्लोरोफिल B, C, D, E है, और जिसमें आ जाते हैं हमारे पास कैरोटीनॉइड्स भी आ जाते हैं। ओके, बेसिकली फोटोसिंथेसिस के अंदर हम बात करेंगे क्लोरोफिल A की और क्लोरोफिल B एंड कैरोटीनॉइड्स की। ओके, तो ये ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। सो ये तो हो गए इसकी डेफिनेशन के, ये क्या है, फोटो सिस्टम इज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड देन कंपोनेंट्स इसके पास दो होते हैं जिसकी मदद से ये लाइट को कैप्चर करता है। एक इसके अंदर है एंटीना कॉम्प्लेक्स और सेकंड इज रिएक्शन सेंटर। एंटीना कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है, लाइट को कैप्चर करना। जब फोटोन ऑफ लाइट इस पे पड़ता है, यानी कि जो सूरज की रोशनी है या सनलाइट है वो फोटोन की सूरत में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सूरत में पड़ती है एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर, और एंटीना कॉम्प्लेक्स उसको कैप्चर करता है, देन वो ट्रांसफर कर देता है रिएक्शन सेंटर के अंदर, और रिएक्शन सेंटर में ही क्या हो रहा होता है, लाइट रिएक्शन जो है वो हो रहा होता है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी टाइप की। दो सिस्टम जो है हमारे पास फोटो सिस्टम मौजूद हैं दो टाइप के। एक आ जाता है P1 यानी कि P700 और सेकंड इज P2 यानी कि P680। ओके, इसको P700 इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 700 लाइट की जो वेवलेंथ थी नैनोमीटर में उसको एब्जॉर्ब करता है, एंड P2 यानी कि फोटो सिस्टम 2 एब्जॉर्ब मैक्सिमम जो है वो 680 नैनोमीटर लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है। ओके, तो ये था हमारे पास होल प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का, जो कि हमने आज इसको थोड़ा सा समराइज किया है। डिटेल्ड रिएक्शन जो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को, इसको हम अपने नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो है वो कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे इसको। होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा आज के लेक्चर को। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके इसको जो है वो अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।